मैं हमेशा से जानता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पर 1 मिनट के लिए भी संदेह हुआ होगा। जानते ही ये किसने कहा था? द ग्रेट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। जी हाँ, वो उनका टॉप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड लिस्ट में नाम भी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने चाहती हूँ कि अमीर होना कोई गलत बात नहीं है। बस आप अपने आप पर भरोसा रखिए और अच्छे कामों में या आपके जो सपने हैं उन पे बढ़ते चलिए। और अमीर होना अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे लोगों का आप भला कर सकते हैं, दुनिया में बदलाव ला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको अपनी स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, एक बार नारद जी धर्म का प्रचार प्रसार धरती पर करते करते जंगल की तरफ से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सेमर के पेड़ पर गई, जो बहुत ही शक्तिशाली मालूम होता था, यानी कि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही घना था, जिसे देखकर उनका मन हुआ कि वहाँ विश्राम करें। उस पेड़ के नीचे वो विश्राम उन्होंने किया। उसके बाद उससे पूछा कि हे सेमर, तुम तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही हरे भरे हो, क्या तुम्हें पवन से डर नहीं लगता कि कहीं तुम्हें गिरा दे और तुम्हारी ये सुंदरता बिगाड़ दे? तो इस पर सेमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि नहीं, भला वो पवन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नारद जी वहां से चुपचाप चले गए। उसके बाद उन्होंने पवन देव को जाके कहा। उन्हें ऐसा लगा कि सेमर के वृक्ष ने घमंड में ऐसी बात कही। उन्होंने पवन देव से कहा कि जंगल में एक सेमर का वृक्ष है जो तुम्हें तुच्छ सा समझता है और उसका ये घमंड चूर करना ही होगा। बस तब क्या था, पवन देव भी बहुत तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर बहने लगे। और लेकिन वो वृक्ष जो था सेमर का, वो बहुत ही शक्तिशाली, तपस्वी और शील और शांत स्वभाव का था, जिसकी वजह से उसे पहले से ही पता चल गया था कि खतरा अब आने ही वाला है। वो ऐसा समझते ही उसने क्या किया कि अपने सारे पत्तों को झाड़ दिया और ठूंठ बनकर खड़ा हो गया। पवन देव ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पेड़ को गिराने के लिए। वहाँ के अगल बगल के जो छोटे छोटे पेड़ थे वो तो उड़ गए, जो कि थोड़ी देर पहले वो भी बहुत सुंदर थे और उन्हें अपने पे बहुत ही घमंड था, लेकिन वो सारे टूट के यहाँ वहाँ बिखर गए। लेकिन ये ठूंठ बनकर खड़ा ही रहा। कुछ दिनों बाद नारद जी का फिर से वहाँ जाना हुआ। फिर उसी जगह पे उसी वृक्ष को देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या, पवन देव ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके वेग के आगे तो कोई भी नहीं बच सकता, फिर तुम कैसे बच गए? इस पर सेमर के वृक्ष ने कहा कि मैं अपने वैभव पर कभी लुप्त नहीं होता, कभी उस पर अभिमान नहीं करता, बल्कि मुझे तो अपने ठूंठ होने का गर्व है। संसार की सेवा के लिए मैंने असंख्य पत्तों को धारण किए हुए हूँ और हरा हूँ, लेकिन जब भी ज़रूरत समझता हूँ इसे आंख मूंद कर त्याग देता हूँ, बिना कुछ सोचे समझे। दोस्तों, नारद जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि वैभवशाली होना या धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत ही अच्छे कर्म और शुभ कर्म किए जा सकते हैं, लोगों का भला किया जा सकता है। लेकिन अगर बुराई है तो वो धनवान होने में नहीं है, बल्कि अपने धन संपत्ति के मोह में अभिमानी और घमंडी हो जाने में है, उसमें आसक्ति रखने में है और उससे गलत काम करने में है बुराई। आप अगर अमीर हैं और उससे भले काम करते हैं और अपने धन पर आसक्ति नहीं रखते हैं तो आप एक साधु ही माने जाएंगे। दोस्तों, नारद जी ने ये भी कहा कि अगर सुख सुविधा हो तो भी और सुख सुविधा ना हो तो भी जो व्यक्ति दोनों ही स्थिति में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और सेवा में लिप्त रहता है, वही सच्चा साधु है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अमीर होना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो उसमें डूब जाना या उससे कोई गलत कार्य करना है, इसमें गलत बात है। इसलिए इस नए वर्ष की आपको हार्दिक बधाई और इस नए वर्ष में आप कोशिश करिए
बहुत अमीर हो जाइए, बहुत मेहनत करिए और अपने सपनों को हासिल करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार। फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट।